मैं मुल्तमिस हूँ किबला हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज दिलावर हुसैन साहब से आप तशरीफ लाते हैं, अपने मलफूजात आलिया से हमारे कुलूब अजहान को रोशन और मुअत्तर करते हैं। अब आप सुभान अल्लाह इतनी बुलंद आवाज से कहें, क्योंकि ये कोई सियासी नारा नहीं बल्कि ये अबू बकर सिद्दीक का नारा है। हर बंदा हाथ उठाएगा, जिसके हाथ नीचे रहे तो मुझे मोहम्मद बूटा गुजराती याद आ रहा है, कहता है ऐन इश्क जिनानू लग जादा सीन सुख जांदे वांग कान्या दे, कुछ सुख जांदे कुछ मुक जांदे, कुछ मार देंदे लोग की तान्या दे, जदों इश्क वदान दी सट लगे अकला भुल जांदे खानदानिया दे। मोहम्मद बूटिया कैदी इश्क ते नहीं छुटदे, कैदी छुट जांदे जेल खानिया दे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत और सुनिए, सर सुए आला हजरत फरमाते हैं, सर सुए रोजा झुका अब जिसके हाथ नीचे रहे सोचे क्यों नहीं बोला। आला हजरत फरमा रहे हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मकान। अरे क्या करना इस हाथ का जो हाथ अल्लाह ने दिया है। अरे अपने महबूब के सदके वो हाथ नीचे नहीं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। अरे उठते बैठते मदद के वास्ते हमने या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। मुल्ला तेरी दोज़ख से कुछ छीना तो नहीं, अरे खुल्द में पहुंचे जो रजा फिर तुझको क्या। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत गाजी तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बोलो गाजी तेरा नाम रहेगा। अरे जनाजे बता देते हैं कौन अपना है कौन बेगाना। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इस बात की दलील इस्लामाबाद फैजाबाद का धरना, किबला अमीर मुजाहिदीन आप कंटेनर पे थे तो फिर अचानक सबने ऊपर देखा, बादल से नाम मोहम्मद लिखा था, कोई हाथ नीचे नहीं, बादल से नाम मोहम्मद लिखा था। और लोगों ने देखा, ये बता रहा था आका का हुक्म ये था, गुलामों परेशान नहीं होना। मोहम्मद कल भी तुम्हारे सर पे थे, मोहम्मद आज भी तुम्हारे सर पे है। लब्बैक लब्बैक जिंदाबाद। अहबाब जी वकार में मुल्तमिस हूँ किबला हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी मोहम्मद दिलावर साहब आप तशरीफ लाते हैं, अपने मलफूजात आलिया से हमारे कुलूब अजहान को रोशन और मुअत्तर करने की सादत। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बेमिसलो बेऐब किताब
इसको अपने बेऐब नबी करीम ने सलात व सलाम की ज़ात अक़दस पर नाजिल फरमाया। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि इस लारेब किताब का मौजू अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान रखा, क्योंकि ये किताब इंसानियत की रहनुमाई के लिए नाजिल की गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब का मौजू हज़रत इंसान रखा। इसी लारेब किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तहकीक हमने इंसान को अच्छी सूरत में तख्लीक फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। मालिक है जो चाहता कर सकता था। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता हमें जानवर पैदा फरमा सकता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता एक दरख्त बना सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान अजीम फरमाकर हमको इंसान बनाया। फिर इसी इंसान के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तहकीक हमने इंसान को अच्छी सूरत में तख्लीक फरमाया। फिर यही इंसान जिसको अच्छी सूरत में तख्लीक फरमाया था, उसी के बारे में पहले इरशाद फरमाया था, खलकल इंसान मिन अलक, इंसान को एक खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किया गया। इंसान को एक नापाक पानी के कतरे से पैदा किया गया। देख इंसान, तेरी हकीकत ये है कि तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नापाक पानी के कतरे से पैदा किया। तुझको अल्लाह तबारक व तआला ने एक पाक पानी के कतरे से भी तख्लीक नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता इस कायनात के अंदर आबे ज़मज़म मौजूद था, आबे कौसर मौजूद था, आबे हयात मौजूद था, किसी पाक पानी से तख्लीक फरमा सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे तख्लीक फरमाने के लिए हज़रत इंसान एक नापाक कतरे का इस्तेमाल किया। फिर वही नापाक कतरे से तुझे तख्लीक फरमाया था। फिर शरफ के अता फरमाया, फरमाया इंसान, तहकीक हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। हज़रात थोड़ी सी तवज्जो करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझको अशरफुल मखलूकात बनाया। कल क़यामत वाले दिन रब की बारगाह में मैंने और आपने पेश होना है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछ लिया, बता इंसान, तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया था, तुझे इंसान बनाया था, तुझे कोई जानवर, कोई दरख्त, कोई हजर, कोई पत्थर नहीं था बनाया, तुझे इंसान बनाकर भेजा गया था। बता क्या करके आया है? इंसानियत के हुकूक अदा करके आया है या नहीं करके आया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी लारेब किताब के अंदर इंसानियत के तख्लीक की वजह जिक्र फरमाई। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछ लिया, बता इंसान मेरी कितनी इबादत करके आया है? तुझे तो तख्लीक ही सिर्फ इबादत के लिए किया गया था, लेकिन तूने जिंदगी कहाँ बसर कर दी, कहाँ गुजार दी? तूने सिर्फ अपने बैंक बैलेंस, कोठियों, बंगलों, जायदादों के लिए, कहीं बाहरों के टिकटों के लिए, बाहरों के वीजे के जाने के लिए, गैर मुल्की वीजों के लिए तूने अपनी जिंदगी को गुजार दिया। लेकिन इंसान, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, तेरे ऊपर कुछ हुकूक थे, तुझे इंसान बनाया था। बता क्या करके आया है? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम, दूसरा एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया जो तमाम अंबिया का सरदार है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से हमें पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता साबिका अंबियों में से भेज सकता था, लेकिन बता इंसान, कल तेरे नबी के सामने जब तुझको पेश किया जाएगा, उधर जवाब देने की ये तैयारी है या नहीं है? तेरे नबी ने पूछ लिया, बता मेरे उम्मती, सिर्फ एक लारेब किताब लेकर आया था मैं, मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों किताबें नहीं थी नाज़िल की, सिर्फ एक किताब नाज़िल की थी। उस एक किताब के साथ क्या करके आया है? हजरात, मैंने और आपको उधर जवाब होना है। बता इंसान, इस एक लारेब किताब के साथ क्या किया? कितनी की इसकी तालीम दी, कितनी की औलाद को पढ़ाया, कितना तक मदारस के अंदर बच्चों को भेजा? हजरात, हमने अपनी जिंदगियों को कहाँ गुजार दिया? हमने सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के लिए अपनी बच्चों की जिंदगियों को खास कर लिया कि हमारा बेटा डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनेगा। लेकिन हजरात, इस लारेब किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए नाजिल किया, हमारे लिए भेजा। इस साबिका उम्मतों के लिए नहीं थी आई, ये इस उम्मत के लिए आई थी। हमने पढ़नी थी, हमने अमल पैरा करना था, हमने इस किताब को पढ़ना था, बच्चों का तालीम हमने देनी थी इस किताब की। लेकिन हजरात, अफसोस दर अफसोस, इस लारेब किताब को आज हमने छोड़ दिया। कल क़यामत वाले दिन मैंने और आपने हजरात अपने नबी के बारगाह में पेश होना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है।
हमने बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात का ये जहन बन चुका है, हमारी सोचें ही ये बन गई हैं। उलमा ने ये बताया ही ना, 2 नंबर मौलवियों को ना हमने सुना ना उन्होंने सुनाया हमें। तो वजह क्या, हमने अवामुन्नास को बताया ही नहीं ये बात, उलमा की बारगाह में हमने सवाल किया ही नहीं। इसलिए अहले सुन्नत व जमात की बिलखुसूस ये फिक्र बन गई है, ये सोच बन गई है कि क़यामत बर्पा होगी, हम तो सीधे जनती हैं, हम तो सरकार की उम्मत में से हैं। ना हमने ये सोचा कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, ना हमने ये सोचा कि ज़मीन तांबे की होगी। हजरात, ये अहकामात, ये कुरान, ये हदीस, ये तालीमात हमारे लिए थी। सहाबा किराम का आलम देखे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा अव्वल बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक, आलम क्या है, शरफ क्या अता फरमाया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया जिसने जन्नत की देखना है अबू बकर सिद्दीक को देख ले। फरमाया सबसे अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल रुतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। लेकिन खौफे खुदा का आलम क्या है हजरत अबू बकर सिद्दीक का, एक परिंदे को पकड़कर फरमाते हैं, परिंदे काश तेरी जगह मैं होता कि तुझसे कल क़यामत वाले दिन तुझसे हिसाब नहीं होगा, मुझसे हिसाब भी होगा। अबू बकर के नामा अमाल भी तोले जाएंगे, मुझसे नामा अमाल का पूछा जाएगा, लेकिन परिंदे तुझसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। खौफे खुदा का आलम है हजरत साहब। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब तरीन ज़ौजा, क्या आलम है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब तरीन ज़ौजा है, जन्नतों के मालिक उनके घर तशरीफ फरमा है। लेकिन खौफे खुदा का आलम क्या है, सब घास को पकड़कर फरमाती हैं, ए घास काश तेरी जगह मैं होती कि तुझसे कल क़यामत वाले दिन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आयशा के नामा अमाल भी तोले जाएंगे, आयशा से हिसाब भी होगा, आयशा से पूछ-गूछ की जाएगी। हजरात, ये वो सहाबा का आलम किधर और हम कहाँ खड़े हैं। हजरत मौला अली पाक कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आलम क्या है, आलम यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नती होने की बिशारत अता फरमाई। फरमाया जिक्र अली जिन इबादतुन, फरमाया अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। फिर क्या क्या मकामात मौला अली पाक को अता फरमाए। लेकिन खौफे खुदा का मौला अली पाक का आलम क्या है, खौफे खुदा का आलम यह है कि नमाज के अंदर खड़े होते हैं तो जिस्म लर्जा तारी हो जाता है, जिस्म कांपने लग जाता है। अर्ज की कि मौला अली पाक माजरा क्या है, फरमाया इतने बड़े रब की बारगाह में हाजिरी का वक्त आ गया तो मैं कम से कम जिस्म पर लर्जा भी तारी ना हो। हजरत, खौफे खुदा का आलम देखे, लेकिन मकाम भी देखे कि जन्नतों के सरदार ने, नबियों के सरदार ने जन्नत का टिकट भी अता फरमाया हुआ है, लेकिन फिर भी खौफे खुदा का आलम क्या है। हजरत साहब, हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा देखे, मदीना शरीफ से इतना इश्क मोहब्बत, इतना प्यार, लेकिन आखिरी वक्त कहते हैं कि मेरा आखिरी वक्त करीब आने वाला है, पता नहीं मेरा खात्मा भी ईमान पर होगा या नहीं होगा। इमाम शाफी का भी ये कौन जिक्र किया जाता है, पता नहीं खात्मा ईमान पर होगा या नहीं होगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा सनदुल मुहद्दिसीन, सैयदुल मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन का इमाम, फुक़हा का इमाम, क्या फरमाते हैं हजरत साहब, क्या इबादत का आलम यह है कि 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। लेकिन खौफे खुदा का आलम क्या है, फरमाया जब लिखा है कुतुब के अंदर, जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो लर्जा तारी हो जाता था, कांपने लगते थे हाथ। इतने बड़े रब की बारगाह में अपने गुनाह पेश करते हुए शर्म आती है। हजरत साहब, वो मुहद्दिसीन, वो सहाबा किराम, जन्नतों के मालिक, सूफिया किराम ने तो ये भी लिखा कि सहाबा किराम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत बख्श, जन्नत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जन्नत के लिए खुश नसीबी है कि सहाबा किराम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि सहाबा, उस शाकाने किराम ने लिखा है कि हजरत साहब जन्नत से अफजल तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदीना शरीफ है। अगर अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहा जाए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को जन्नती होने की बशारत दी है, लेकिन इसके अंदर बात की हर्ज नहीं, तवज्जो करके बात को सुनिएगा, लेकिन बाद में क्लिप काट कर मुख्तसर ना कीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया था कि जन्नत के अंदर अबू बकर सिद्दीक होंगे, लेकिन इस वक्त अबू बकर सिद्दीक कहाँ पर मौजूद हैं, वो जन्नत से भी अफजल जगह है। आलम ये है, मकाम ये है, शरफ ये अता फरमाया, लेकिन खौफे खुदा का आलम क्या। और मैं और आप कहाँ खड़े हैं हजरत साहब, मैंने और आपने कहा रब की बारगाह में पेश होना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना, अपने नबी को तो मुंह दिखाना है। भाई हजरत साहब, कब्र के अंदर भी इमामुल अंबिया तशरीफ लाएंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे मैं और आप। थोड़ा सा इस उम्मत को सोचने की जरूरत है। ये उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए भेजा था और ये उम्मत जा कहाँ रही है। ये तरह तरह के फितने जो उठ रहे हैं, कभी मिर्जा जेलमी का फितना, कभी जावेद गांधी का फितना, कभी ये महंगाई के बुरहान, कभी जालिम हुक्मरान हम पर। ये वजह क्या है, ये कुरान का दामन हमने छोड़ दिया, हमने शरीयत को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया। इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया था
वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया, हम ज़लीलो ख्वार होने लग गए। कभी कोरोना वायरस, कभी तरह तरह की मुश्किलात, आज़माइशें, मुसीबतें हम पर क्यों आ रही है? वजह हमने कुरान का दामन छोड़ दिया। आज ये उम्मत मुसलमान कुरान का दामन थाम ले तो देखना इसका क्या आलम होता है। जब इस उम्मत के हाथ के अंदर कुरान था, कभी गौसे आज़म सरकार पैदा होते थे, कभी बाबा फरीदुद्दीन पैदा होते थे, कभी दाता गंज बख्श अली हजवेरी पैदा होते थे, कभी कर्मा वाले पैदा होते थे। लेकिन जब इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया, कभी डांसर पैदा होने लग गए, कभी सिंगर पैदा होने लग गए, घर घर के अंदर शराबी जानी पैदा होने लग गए। वजह क्या? कुरान को छोड़ दिया। वालदैन ने कुरान को छोड़ दिया। वालदैन ने छोड़ा तो औलाद में बदरजा औला छोड़ देना। औलाद ने कुरान उसी वक्त पढ़ना जब वालदैन पढ़ रहे होंगे। जब औलाद ने कुरान के दामन को उसी वक्त थामना है जब माँ बाप के हाथ में कुरान का दामन होगा। जब एक बाप अपनी बेटी को कहेगा, बेटी खबरदार तेरे सर से दुपट्टा ना सिरके, खबरदार बहन तेरे सर से दुपट्टा ना सिरके, मुझे शर्म आती है। हजरात, हमने आज ये इस्लामी मुआशरे का तर्ज अमल अपने घरों में अपनाना छोड़ दिया। ये वजह क्या है? सिर्फ यही वजह है कि कुरान से दूरी, शरीयत से दूरी, अहादीस से दूरी, दीन से दूरी। खुदारा ये तरह तरह के आगे मजीद फितने बहुत उठेंगे। ये आज तो दौर भी बहुत भी तो करीब है, आने वाले वक्त के अंदर बहुत फितने उठने वाले हैं। हजरात, अपनी औलादों को दीन की तरफ लेकर आए, उलमाए किराम बनाए, दीनी मदारस के अंदर दाखिल करवाएं। दीन पढ़ाएंगे तो आपकी औलाद आगे वाले फितनों का मुकाबला कर सकेगी। वरना इस दौर के अंदर खुदा की कसम ईमान बचाना मुश्किल हो, अकायद बचाने मुश्किल हो चुके हैं। मैं और आप कहाँ फिर रहे हैं? अकायद के ऊपर जो उलमा पैगाम दे रहे हैं इस वक्त, उनकी बारगाह में बैठे, उनकी बारगाह में सीखें। अहले सुन्नत व जमात के सहाबा किराम के बारे में, अहले बैत पाक अतहार के बारे में, अंबिया किराम के बारे में अकायद क्या थे। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दीन को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना। जज़ाकल्लाह। ज़ीशान भाई साउंड सेट करें। माशाअल्लाह। अहबाब ज़ीवकार, आप समात कर रहे थे किबला हाफिजुल कारी दिलावर हुसैन साहब को